गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस होता क्या है, क्यों आया है, क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमारे पास एडब्ल्यूएस नहीं था, जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, किसी डेवलपर ने कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो हमको उसको प्रोजेक्ट को एक्सेस करना है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। उस प्रोजेक्ट को एक्सेस कराने के लिए हम देखते हैं, हम अमेजन के साथ 24/7 एक्सेस करते हैं, फ्लिपकार्ट 24/7 एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो 24/7 एक्सेस करना है, तो ऐसे में है क्या कि हमारे पास, और हमारे पास लॉगिन भी करते हैं, अलग अलग मल्टीपल यूजर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। उनकी डेटा की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। और जहाँ पे वो सर्वर डिप्लॉय है, कहीं ना कहीं तो सर्वर बनाया होगा, वेब एप्लीकेशन का कहीं ना कहीं सर्वर होगा, जिसको हम इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है। तो वो सर्वर भी, वहाँ की लाइट नहीं जानी चाहिए, पावर बैकअप होना चाहिए, डेटा सिक्योरिटी 24/7 एक्सेस होना चाहिए। और उसके पास एक मेमोरी भी होगी, क्योंकि जो हमारे क्रेडेंशियल्स या हमारे जो है जितनी भी हमने शॉपिंग की उसके डेटा को रखता है। ठीक है। और उसका भी एक अलग नेटवर्क होगा। ठीक है। अब ये तो, या तो हम खुद ही मैनेज कर लें, जैसे अगर हम ये सब काम अगर हम खुद मैनेज करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑन प्रेमिसेस मॉडल। ठीक है। एक होता है ऑन प्रेमिस मॉडल, प्रेमिसेस मॉडल। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये सब हम खुद ही मेंटेन करते हैं, अपना हमने एप्लीकेशन जो बनाया है, और अपने हमने खुद ही मेंटेन कर रहा है सब कुछ। ठीक है। अब दिक्कत ये है इसमें कि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है। इसकी दिक्कत ये है कि कास्ट इसकी जो कॉस्ट आती है, वो ह्यूज आती है, ह्यूज कॉस्ट लगती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अपने उसके लिए। ठीक है। अब एक, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लें, स्टेट डेटा सेंटर का हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। ठीक है। इनके जो भी प्रोजेक्ट है, इनके पास पैसा है, पैसे की कमी तो है नहीं इनके पास। तो ये अपने जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खुद ही क्रिएट करके रखा है। ठीक है। जैसे एनआईसी में है, एनआईसी सेंट्रल गवर्नमेंट है, पंचायत है। यूपी में आएंगे तो यूपी जेनिसो का एनआईसी एनआईसी डिपार्टमेंट सबको मेंटेन करता है। ठीक है। ये ऑन प्रेमिसाइज बेसिस है, मॉडल है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो ये ड्रॉबैक है कि अगर आप खुद ही सब कुछ मेंटेन करते हैं, आप खुद ही लैपटॉप परचेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में शादी है, ठीक है, आपने 200 कार्ड बांटे हैं। ठीक है। अब आपके घर में 1000 लोग आ गए, तो दिक्कत होगी। आप एक क्या काम करेंगे, आप खरीद तो लेंगे नहीं 1000। ठीक है। आप एक दूसरे बंदे के पास जाएंगे जो कि प्रोवाइड करता है कुर्सी मेज, एज कैंटीन, ये सब कुछ आप उससे परचेस करेंगे, आप उसको उनका दाम देंगे। ठीक है। आप उससे परचेस करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, तो आप उसको वापस कर देंगे। ठीक है। इसी में ये सिंपल एग्जांपल है क्लाउड प्रोवाइडर्स का। क्लाउड प्रोवाइडर क्या करते हैं कि इन्होंने अपना डेटा सेंटर बना के रखा हुआ है। ठीक है। और बहुत सारी मशीन्स देते हैं, अपना डेटा सेंटर खुद ही करके, जिसमें अंदर पावर बैकअप भी है, 24/7 एक्सेस करते हैं, एक्सेसिबल देते हैं, और डेटा सिक्योरिटी भी देते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो खासियत है कि जो इसकी जो पैसा लगेगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, वो बहुत कम लगेगा। ठीक है। और ये खुद का नेटवर्क भी प्रोवाइड करते हैं, मेमोरी भी देते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसीलिए ये क्या कहना था, पे एज यू गो मॉडल। ठीक है। जो एडब्ल्यूएस प्रोवाइडर है, या बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर हैं, जैसे अमेजन का एडब्ल्यूएस है, माइक्रोसॉफ्ट का एमएस एज्योर है, और गूगल का जीसीपी है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ये सारी चीजें क्या है, क्लाउड प्रोवाइडर हैं, जो कि डेटा सेंटर प्रोवाइड करते हैं, और जो कि वर्चुअल सर्वर प्रोवाइड करते हैं हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए। जितने भी रिक्वायरमेंट चीज़ों की जरूरत होती है, उसको हम परचेज करते हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट जब खत्म हो जाती है, तो उसके हिसाब से उसका पैसा पे करके उसको वापस कर सकते हैं। ठीक है। अब बात यह आती है कि हमारे डेटा सेंटर दिखते कैसे हैं। तो ये इनसाइड डेटा सेंटर, ये डेटा सेंटर के अंदर का व्यू है। ठीक है। हमारे डेटा सेंटर कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये हमारा अमेजन का डेटा सेंटर है। ठीक है। जहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे सिस्टम रखे हैं, कनेक्टेड पीसी रखा हुआ है, नेटवर्क रखा हुआ है, बहुत सारी चीज रखी है। ठीक है। जो पे एज यू गो मॉडल है, ये एडब्ल्यूएस के लिए है, जीसीपी इस पे काम करता है, एमएस का एज्योर काम करता है, पे एज यू गो मॉडल। ठीक है। अब एडब्ल्यूएस हम सीखते हैं कि एडब्ल्यूएस करता क्या। एडब्ल्यूएस बहुत सारे रिसोर्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारे बंडल में, जैसे इसकी बहुत सारे रिसोर्स प्रोवाइड करता है, जैसे इसके बहुत सारे रिसोर्स हैं,
EC2 है, S3 है, IAM है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, और VPC है, और राउट 53 है। ठीक है, और भी बहुत बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का हम धीरे धीरे समझेंगे कि सारी चीज़ों का काम क्या है। हमने AWS से शुरू किया क्योंकि हमको मेनली पढ़ाना है EC2, ताकि हम अपना लाइनेस शुरू कर सकें। पिछली वीडियो हमने बताया कि AWS की EC2 सर्विस क्या करती है, वर्चुअल लाइनस फ्री में लाइनेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, हमने तो यही बताया। इसके अंदर अब ये कैसे बनेगी, कैसे क्रिएट होगी, और हम उसको कैसे यूज कर पाएंगे अपने सिस्टम पे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे।